क्या आप नसों के ब्लॉकेज से परेशान हैं? हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कंट्रोल में आता ही नहीं है, तो मात्र 3 दिन में ये कंट्रोल में आएगा आज के इस नुस्खे के साथ में। अगर आप बहुत लंबे समय से फेफड़ों की सूजन से, पुराने कफ से परेशान हैं या हड्डियों के दर्द से परेशान हैं, तो उसमें भी ये नुस्खा आपको फ़ायदा करेगा। हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, नसों का ब्लॉकेज है या चींटियाँ सी चलती रहती हैं हाथ पैरों में, तो उसमें भी आपको इस नुस्खे से बेहद आराम मिलेगा। आज का ये नुस्खा आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ इंडियन किचन में। चलिए आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने सूखी हल्दी को पीस कर तैयार किया है। ये जो हल्दी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है वो चूने वाली हल्दी है। इसे बनाने का तरीका मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर ये ना हो तो आप कोई भी गांठ वाली हल्दी घर पर पीस कर तैयार करें और उसी का यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है। हल्दी में भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक तत्व होते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन होता है, सोडियम होता है, इसके अंदर ऊर्जा होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन सी होता है, फाइबर होते हैं और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ हमें बीमारियों से भी बचा करके रखते हैं। ये एंटी कैंसर होती है, इसीलिए कैंसर सेल्स को मारने का काम भी करती है और जोड़ों के दर्द में भी आराम देती है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के इन्फेक्शन से परेशान हैं तो इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये बॉडी को क्लींस करने के साथ साथ आपको हीलिंग की प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं, तो बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ पर आपने एक भारी तले का पैन लेना है और उसके अंदर आपने 1 गिलास भर के पानी डाल देना है। लगभग 300 ml पानी का इस्तेमाल यहाँ पर आपने करना है। अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है यहाँ पर मुट्ठी भर पत्तियाँ, ये हैं पुदीने की पत्तियाँ यानी कि मिंट लीव्स। इनमें भरपूर मात्रा में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। अगर आप किसी भी तरह के नसों के ब्लॉकेज से परेशान हैं या हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से परेशान हैं, खून की खराबी की दिक्कत है, तो ऐसे में आपको पुदीने का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो डाइजेशन पावर को भी इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब जो हल्दी हमने पीस करके ली थी उसमें से मात्र 2-3 चुटकी मान सकते हैं आप, या ये जो चम्मच है इसका 1/8वां हिस्सा आपने यहाँ पर हल्दी को डाल देना है। यानी कि अगर बात करें तो 4-5 चुटकी या फिर 1/4 हिस्सा चम्मच का। इसके बाद यहाँ पर आपने लेना है कलौंजी। ये भी आप 1/4 हिस्सा चम्मच का या 1/8वां हिस्सा या 2-4 चुटकी आपने यहाँ पर कलौंजी के दाने डालने हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि सभी की तासीर गर्म है। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ले ली जाएँ तो फिर वो डाइजेशन में दिक्कत करती हैं, तो इसीलिए मात्रा का विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है सौंफ। ये 1 चम्मच भर के आपने यहाँ पर डाल देनी है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर लिखकर मैंने दिखा दी है। इन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर डाल देना है। सौंफ जो होती है वो बेसिकली तासीर में ठंडी होती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। हालांकि ये सारी चीज़ें जैसे पुदीने को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों का तासीर गर्म है, तो ये इसको बैलेंस करने का काम भी करेगी, डाइजेशन इम्प्रूव करेगी। अगर आपको हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है तो उसमें लाभ देगी। अब इस पूरे मिक्सचर को, इस पूरे काढ़े को आपने जो है गैस पर रख देना है और बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे से पकने देना है। ये काढ़ा उनके लिए बहुत अच्छा है जो हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। अगर आपको बहुत लंबे समय से सिद्धि मोटापे की दिक्कत है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, नसों में सुन्नपन रहता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने इसे अच्छे से पका लेना है। ये 300 ml जो हमने पानी लिया है ये लगभग 100 ml रह जाए तब तक आपने इसे बढ़िया तरीके से पका लेना है। तो अब आप देख सकते हैं काढ़ा अच्छे से बन चुका है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसे छान लेंगे। अब इसे पीने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दूसरा तरीका है रात को सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस समय सूट करता है, आप उस समय ले लीजिएगा। लगातार 3 दिन तक आपने इसका सेवन करना है, कंटिन्यू 3 दिन तक। इससे ज़्यादा मात्रा में 1 हफ्ते में नहीं लेना है। अगर दोबारा से आप इसे रिपीट करना चाहते हैं, आपको रिलीफ मिला है इससे, तो अगले हफ्ते में 3 दिन या फिर 15 दिन में 3 दिन आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। महीने में, हफ्ते में जितने, जैसे महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो या तो हफ्ते में आप 1 बार ले लीजिएगा या 15 दिन में 1 बार ले लीजिएगा या महीने में 1 बार ले लीजिएगा। ये आप पर डिपेंड करता है आपको कितना इससे फ़र्क पड़ा है और कितनी ज़रूरत है आपको इसकी।
बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये औषधियाँ हैं, इनका उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना शरीर को ज़रूरत है। अब बात करते हैं किस किस को ये फ़ायदा करेगा और किन को नहीं लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं किन को नहीं लेना है। अगर प्रेगनेंसी में है महिलाएं तो उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने अभी अभी यानी कि महिलाओं ने किसी बच्चे को जन्म दिया है यानी कि पोस्ट डिलीवरी है तो भी आप इस काढ़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे। छोटे बच्चों को आपने इस काढ़े को नहीं देना है। अगर आपका बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप डॉक्टर की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। अब बात करते हैं किन किन रोगों में और कितना फ़ायदा करेगा। अगर आपको नसों का ब्लॉकेज है, उसे खोलना चाहते हैं, तो हफ्ते में एक बार यानी कि 3 दिन के लिए लगातार आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो नसों का ब्लॉकेज खुलता है, हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में आता है, फैटी लीवर में आपको आराम मिलता है, किडनी क्लींस होती है, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में आपको बेहद लाभ मिलता है। इसका इस्तेमाल करने से आपको माइग्रेन में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, सर दर्द में बहुत राहत होती है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी, चाहे वो सूखी किसी भी तरह की खांसी हो उसमें भी, और साथ में आपको कफ वाली खांसी में भी आपको आराम मिलता है। हड्डियों के बुखार के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब बात करें मात्रा की, तो यहाँ पर मैंने ये 100 ml बना करके तैयार किया है। तो इसे आप चाहें तो जैसे पहले दिन ले रहे हैं तो इसे 50 ml ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है आपको इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप इसकी जो मतलब क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, 100 ml तक पूरा ले सकते हैं। और आप चाहें तो दिन में 2 बार ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ये आप पर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से सूट कर रहा है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है, प्रकृति अलग है, उसी के हिसाब से उसको चीज़ें अलग अलग तरीके से सूट होती हैं। ये तो बात हो गई नुस्खे की। अब आपको बताएं कि अगर आपको निरोगी रहना है, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इन सारी छोटी छोटी दिक्कतों से बचना है, तो आपने एक नियम बनाना है कि आप घास पर ज़रूर चलें, प्रकृति से जुड़ें, ज़मीन पर पैर ज़रूर रखें बिना चप्पल के, क्योंकि ये जो धरती है ना, मिट्टी है, ये हमें एनर्जी देने का काम करती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। तो आप जब भी आपको समय मिले, दिन में किसी भी समय कम से कम आधा घंटा आप नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर ज़रूर चलिएगा। इससे आपको, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं उनको तो ऐसे आराम मिलेगा चुटकियों में, बिल्कुल, मतलब उसके लिए उनको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत लाभ मिलता है इससे। और अनावश्यक ज़रूरत ना हो जब, तो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी मत खाइए, क्योंकि इससे भी लीवर पर इन्फेक्शन होता है, लीवर में दिक्कतें होती हैं, लीवर की कमज़ोरी होती है। ज़रूरत हो नेचुरली अपने आप को क्योर करने की कोशिश कीजिएगा। अब आप सोचेंगे नेचुरली कैसे क्योर किया जा सकता है। अपनी डाइट को कंट्रोल अगर आप कर लेते हैं, सही तरीके का आहार लेते हैं, दिनचर्या में सुधार करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे आप अपने आप को नेचुरली क्योर कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने आप को ठीक कर सके, बस हमने उसको गलत चीज़ें नहीं देनी है। बस इस बात का छोटा सा ध्यान रखिए, अपने शरीर से दुश्मनी मत कीजिए, उसको वही चीज़ें दीजिए जो उसको सूट करती हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ खाने के बाद दिक्कत होती है जो कि आपके शरीर के लिए नहीं बनी है, तो आप समझ जाइए कि शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ इसे शेयर करें जानकारी को, ताकि सभी को फ़ायदा मिले। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।